एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण के अपने वंश के कुछ बालक जंगल में खेल रहे थे गेंद से। खेल खेल में उन बालकों की गेंद एक कुएं में चली गई है। छोटे छोटे बालक जब उस गेंद को लेने के लिए कुएं के पास गए हैं, देखा उस कुएं में एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। आश्चर्यमयी घटना को देख करके, इतना विशाल गिरगिट आज से पहले कभी देखा नहीं, आखिर ये है कौन? भगवान श्री कृष्ण के सारे बालक दौड़े दौड़े गए द्वारिकानाथ के पास और द्वारिकानाथ को जाकर के ये बात कही, हे नाथ, आप स्वयं अपनी आंखों से चल करके देखिए, हमने आज से पहले इतना बड़ा गिरगिट कभी देखा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके स्वयं पधारे, कुएं में पड़े हुए गिरगिट को देखा और स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी भुजा बढ़ा करके कुएं में से उस गिरगिट को बाहर निकाला है। श्री कृष्ण के करकमल का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट एक दिव्य तेजमय स्वरूप में प्रकट हुआ, बड़े सुंदर रूप में प्रकट हो गया। दिव्य राजा के वेश में उस गिरगिट को परिवर्तित होते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा को पूछा, हे राजन, आपका परिचय क्या है? कौन हो आप और किस कारण से इस अधम योनि में तुम्हें जाना पड़ा? पूरा वृत्तांत सुनाओ। और तब इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले वो राजा नृग अपना परिचय दे रहे हैं। हे द्वारिकानाथ, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम नृग राजा है। हे भगवान, संसार में जहां करने वालों की चर्चा होती है, वहां दानियों की चर्चा में मेरा नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनयः प्रभो। महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र हूं मैं। जहां जहां दानियों की चर्चा आख्या होती है, वहां मेरा नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। आपने मेरा नाम सुना अवश्य होगा। किंतु हे राजन, मेरे जीवन की विडंबना तो देखो। मैं स्वयं नहीं जानता मैंने अपने जीवन में कितनी गायों का दान किया है। मैं नहीं जानता। हे भगवान, यावत्यः शिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती अददांस्म गाः। हे द्वारिकानाथ, पृथ्वी में जितने धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा की जितनी धाराएं हैं, उतना ही मैंने अपने जीवन में गोवंश दान किया है। अब पृथ्वी के धूली कण गिने जा सकते हैं क्या? एक मुट्ठी धूल ले लो और उसके कणों को गिनने की कोशिश करो तो नहीं गिन पाए जा सकते। और ये संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है। आकाश के तारों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वर्षा काल में कितनी वर्षा की धाराएं गिरती हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। अर्थात
इन 3 उदाहरणों को देकर के नृग राजा ये बताना चाहते हैं, मैंने जीवन में कितनी गाय दान की है मैं नहीं जानता, लेकिन हे नाथ, एक बार मैंने एक ब्राह्मण को सुंदर पयस्विनी तरणी शील रूप और गुणों से संपन्न कपिला हेमश्रृंगी नाम की गाय, जिसके मस्तक पर सोना मना हुआ था, ऐसी न्याय से अर्जित चांदी के खुर जिसके चांदी से मड़े हुए थे, ऐसी सवत्सा वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई गाय एक ब्राह्मण को दान में दी। पयस्विनी तरुणील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेमश्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुराहा सवत्सा दुकूल मारा भरणा ददा वहम। ब्राह्मण बड़ी प्रसन्नता से अपनी गाय को अपने घर ले गया। किसी तरह से उस ब्राह्मण को दी हुई जो गाय थी, वह गाय वापस ब्राह्मण के घर से खुल करके किसी तरह से मेरी बिना दान की हुई गायों में आकर के मिल गई। गोदान करने का मेरे को बड़ा भारी शौक था, मैंने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को फिर से दान कर दी। मेरे को कोई जानकारी थी नहीं, और वह दूसरा ब्राह्मण जब उस गाय को लेकर अपने घर जा रहा था, तब सामने से अपनी गाय को ढूंढता हुआ वह ब्राह्मण आ गया। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। एक कहता है यह गाय मेरी है, दूसरा कहता है यह गाय मेरी है। मेरे सन्मुख बात आई। मैंने दोनों ब्राह्मणों को बहुत समझाने की चेष्टा की कि तुम एक की जगह हजार हजार गाय ले लो, और हजार हजार ही नहीं, यदि तुम चाहो तो मैं तुमको 1-1 लाख गाय दे सकता हूं। अनुनीता उभौ विप्रौ धर्म कृच्छ गतेन वै गवाम लक्षम प्रकृष्टानाम दास्याम ऐसा प्रदीयता। लेकिन तुम अपना समझौता कर लो कैसे भी करके। दोनों ब्राह्मण अड़ गए, बोले नहीं हमको तो यही गाय चाहिए। भगवान शुकदेव कहते हैं राजन, नृग राजा बोले उस समय मैं ये न्याय नहीं कर पा रहा था कि गाय को किसकी बता दूं। कभी एक ब्राह्मण की ओर देखता, कभी दूसरे ब्राह्मण की ओर देखता, कभी एक सही प्रतीत होता, कभी दूसरा सही प्रतीत होता। मैं कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था। बस ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के मुझे शाप दे डाला। हे राजा, क्या गिरगिट की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर गर्दन घुमाते हो, बार बार रंग बदलते हो। जाओ राजा, तुम गिरगिट हो जाओ। हे राजन, अनंत अनंत गोदान करने के बाद भी मेरी ऐसी दुर्गति हो गई, लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ उस गोसेवा का, उस गोदान का ही यह प्रभाव है कि आज आप मुझे मिले हो, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, और आपके दिव्य कोमल कर कमल का स्पर्श पाकर के मेरी उस योनि से मुक्ति हो गई है। भगवान, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूं। नृग राजा तो भगवान को प्रणाम करके चले गए, लेकिन द्वारिकाधीश ने आज अपने वंश के बालकों को एक बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐ मेरे वंश के बालकों, जीवन में ब्राह्मण के धन से बहुत बचकर के रहना। हलाहल विष उतना खतरनाक नहीं है जितना कि ब्राह्मण का द्रव्य। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्या प्रतिक्रिया
ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिबुधिर भुवि। जीवन में ब्राह्मण का धन, सामाजिक संपत्ति, उसे कभी अपना समझने का प्रयास ना करना। याद रखना, जो ब्राह्मण की वृत्ति का, ब्राह्मण के धन का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनकर के जन्म लेना पड़ता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्च यः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। इसलिए सावधान होकर के जियो।